समंदर के किनारे मिनी मछली, पेटू केकड़ा और छोटू घूंगा रहते। समंदर के किनारे मिनी मछली, पेटू केकड़ा और छोटू घूंगा रहते थे। इन तीनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। इनके दरमियान अक्सर नोक झोंक होती और एक दूसरे की टांग भी खींचते, लेकिन कोई बात बुरा नहीं मानता था। गूंगा था छोटा, लेकिन बातें बड़े मज़े की करता था। एक शाम रेतीले साहिल पर बोझों में तीनों खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। मिनी मछली ने इतराते हुए कहा, दोस्तों मुझे देखो, अल्लाह ने किस कदर चमकीला लिबास अता किया है। मैं अपने आप पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। काश तुम्हें भी ऐसी कोई नेमत मिली होती। पेटू केकड़े से ये बात हजम ना हुई। उसने मिनी मछली का मुंह तोड़ जवाब दिया, बीबी अपने हुस्न पर इस कदर इतराओ तुम। क्या तुम्हारी औकात क्या है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक सेकंड में अपने पेट में उतार सकता हूँ। बात बिगड़ती देख कर गूंगे ने मुदाखलत की, अरे भाई तुम नहीं जानते, मिनी की अक्ल पेट में है। वो बेवकूफ़ी की बातें करती रहती है, हमारी नादानियों को नज़रअंदाज कर दे। जरा देखो, खुदा ने मेरे चमक चिमटे नुमा पंजों में वो ताकत दी है, अगर चाहूँ तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूँ। केकड़े ने गुस्से से कहा। इसके तेवर देखकर गूंगे ने खामोश रहने में ही भलाई समझी। हंसते हंसते रेत पर लुढ़कते हुए कहने लगा, भाई मियाँ वाकई ही कुदरत की कारीगरी, अल्लाह ने हर किसी को किसी न किसी खूबी से नवाजा है। मिनी मछली ने मुदाखलत की, दोस्तों अब तुम बहुत बहस हो चुकी, बताओ कल सैर पर कब चलना है? हाँ हाँ चलेंगे, तुम परेशान ना हो, हमारे दरमियान नोक झोंक तो होती रहती है, इसके बगैर दोस्ती कैसी। सुनो, सूरज मामा के जगमगाने पर हम सैर के लिए निकल पड़ेंगे। केकड़े ने जवाब दिया। सुबह आँख खुलते ही तीनों खुशी से सैर के घूमते घूमते वो कब अपने इलाके से बहुत दूर निकल आए, इसका उन्हें पता ही नहीं चला। मछली ने ऐलान किया, दोस्तों खैर घबराने की बात नहीं, हम जहाँ हैं वहीं हमारा ठिकाना है, हम अल्लाह की आज़ाद मखलूक है। छोटू घूंगा मुँह बसोरते हुए कहने लगा, मिनी मछली आपकी बात तो सही है, पर मुझे मम्मी की याद आ रही है। हम बहन भाई एक तार में सोया करते थे, अब मैं यहाँ अकेले कैसे सो पाऊंगा। मिनी ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, अब तुम्हारी हवा निकल गई है। मिनी की बातों से नाराज होते हुए छोटू कहने लगा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बस तुमसे दोस्ती खत्म। मिनी मछली ने उसे मनाने लगी, बात बात पर उठना अच्छी बात नहीं होती, दोस्त डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। सबसे बढ़कर हमारे बड़े भाई जनाब पेटू केकड़ा साहब भी तो हैं। छोटू तुम चाहो तो मेरे साथ रेत के अंदर आराम कर सकते हो। छोटू घूंगा कुछ देर सोचता रहा, उसके पास पेटू केकड़े की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। मिनी मछली से समझाने लगी कि ये अच्छी बात है, जाओ छोटू केकड़े के साथ चैन की नींद सो जाओ। ये कह कर मिनी मछली पानी में छलांग लगा गई और गायब हो। केकड़ा मियाँ खराटे भरते रहे और छोटे नींद के लिए तरसता रहा। इसे घर की याद सता रही थी और इस कदर तंग जगह पर उसका दम घुट रहा था कि वो रात भर करवटें बदलता रहा। आखिरकार उस तारीख सुरंग से निकल आया। बाहर आकर देखा तो सूरज की लाली आसमान पर फैल चुकी थी। जैसे ही केकड़े की आँख खुली, वो बड़ाई लेता हुआ बाहर आया, तब तक मिनी मछली भी वहाँ पहुँच गई थी। दोनों सवालिया नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे। मिनी मछली ने पूछा, भाई केकड़े तुम्हारा दोस्त छोटू कहाँ है? केकड़े ने कहा, मैं अभी इसे ही तलाश कर रहा हूँ, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, चलो चल कर आगे देखते हैं। दोनों इसकी तलाश में निकल पड़े। समंदर के किनारे बच्चे खेलते में मसरूफ थे। छोटू घूंगा बड़ी दिलचस्पी से ये सब देख रहा था, इस डर से कि कहीं कोई शरारती बच्चा भागते वक्त इस पर ना खेलते से कुछ देर बाद वो वहाँ से निकल चलते चलते वो एक सड़क पर आ गया। वहाँ उसे एक चूहिया दौड़ती हुई दिखाई दी। अचानक चूहिया की नज़र छोटे से घोंगे पर पड़ी। उसे देखकर तस्मराना अंदाज में कहने लगी, भाई घोंगे मियाँ, क्या तुम हर वक्त अपना घर अपनी पीठ पर उठाए हुए क्यों घूमते हो? छोटू घोंगे ने जवाब दिया, अल्लाह ने हर जानदार को हिफाजत का सामान अता किया है, वो अपने ढंग से अपनी हिफाजत करते हैं। चूहिया ने कहा, मेरा मशवरा है
اسے مانو کسی جگہ چھوڑ دو، تب تم میری طرح تیز بھاگ سکو گے۔ دونوں کی باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ بلی کو آتا دیکھ کر گونگے میاں کو شرارت سوجی۔ بلی چوہیا ذرا ہوشیار رہنا، دیکھو بلی خالہ ادھر تشریف لا رہی ہیں، وہ تمہیں ضرور ہڑپ کر لیں گی، اگر جان کی سلامتی چاہتی ہو تو یہاں سے بھاگ نکلو۔ یہ کہہ کر گونگا چپکے سے اپنے خول میں سمٹ گیا۔ ادھر چوہیا نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ چھوٹو گھونگے نے چوہیا کی بزدلی پر مسکراتے ہوئے سمندر کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر پر ہی اس کے دوست مل گئے، دونوں اس پر برسنے لگے۔ چھوٹو گونگا مرچ مسالہ لگا کر چوہیا کی بزدلی کا قصہ سنا کر لطف اندوز ہوتا رہا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی 3 دوستوں کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو کیجئے سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔